हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल कैवली क्लासेस में। कल इस टॉपिक पे हमारा पहला वीडियो था, ये दूसरा वीडियो है जो एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन ये है, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब इसमें क्या बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो आप बताइए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब ये होता है 1, 2, 3 जो क्रम से आए। तो मान लीजिए, माना पहली क्रमागत संख्या x धनात्मक कर लीजिए, धनात्मक बोला तो धनात्मक कर लीजिए। माना पहली धनात्मक क्रमागत संख्या x तथा दूसरी धनात्मक क्रमागत संख्या x + 1। क्योंकि अगर 2 है, 2 के बाद 3 कैसे आएगा? 2 में जब हम 1 जोड़ेंगे तभी ना 3 आएगा। तो क्वेश्चन में क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 362 हो। यानी कि हमारे पास इनका वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 हो। पहले का वर्ग कर दिया गया और दूसरे का वर्ग कर दिया गया और दोनों को जोड़ें, कितना आएगा? 365। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर, है ना। एक x और एक x, देखिए x पे घात 2 और x पे घात 2 कितना है? 2 बार है। तो ये दोनों बार ऐड कर देंगे, इसको 2x हो गया और ये 1 हो गया। इसको इधर करेंगे 365, 2x², 2x 365 में से घटाएंगे, कितना बचेगा? 364 बचेगा। अब 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। कॉमन निकाल लीजिए। यदि हम 2 बाहर निकालते हैं तो बचेगा x, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, है ना। 2 से जब भाग करेंगे 0 आएगा। x² x - 182। तो कल हम लोग पढ़े थे कि जब दीर्घात समीकरण हो तो उनके मध्य पद के गुणनखंड करके मध्य पद के वितरण द्वारा हम लोग हल करेंगे। यदि गुणनखंड ना हो तो श्रीधराचार्य का नियम का पालन करेंगे। तो ज़रा बताइए, अब ऐसी दो 182 को 182 है ना, ऐसा 2 अंक ढूंढिए जिनका गुणा करने पर 182 आ जाए और उनको जोड़ने पर या घटाने पर कितना है? 1 है। देखिए कितना आ जाए? 1। तो हम लोग क्या करेंगे, 182 का क्या होगा? 14 में जब 13 गुणा करेंगे तो आएगा 182 और 14 में से 13 घटाएंगे, कितना आएगा? 1, है ना। देखिए 14 में से 13 घटाएंगे, कितना आएगा? 1। तो यहाँ लिखेंगे x² + 14 - 13 x - 182 = 0, या x² + 14x - 13x 182 = 0। x कॉमन निकालेंगे यहाँ पे इन दोनों में, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो x + 14, है ना, -13 कॉमन निकालेंगे। तो देखिए जब 13 निकालेंगे तो बचेगा x, लेकिन ये जब माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 14 क्यों? 13 का जब 14 में गुणा करेंगे तो 182 होगा। तो x + 14 और x + 14 हमारे में क्या, दोनों बराबर है ब्रैकेट में, यानी हमारा सवाल सही है। यदि सवाल मेरा गलत रहता तो ये दोनों ब्रैकेट नहीं मिलता। तो जो मिल रहे हैं उनको 1 लिख दीजिए एक बार, और जो कॉमन निकाला गया तो उनको एक ब्रैकेट में, है ना।
अब क्या करेंगे, एक बार x + 14 बराबर 0 या x बराबर -14 या x - 13 बराबर 0 या x बराबर 13। तो वो क्या बोला है क्वेश्चन में कि दो धनात्मक, क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी कि धनात्मक बोला है, हमारे पास इस इक्वेशन का जो हम लोग सॉल्व किया गया है, दो मान आ रहा है, एक ऋणात्मक आ रहा है और एक धनात्मक आ रहा है। तो वही ने बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी कि इतना पहली धनात्मक क्रमागत संख्या 13 होगा और दूसरी धनात्मक क्रमागत संख्या क्या होगा, 14 होगा। जो क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है द्विघात समीकरण का, जो क्लास 10th का ये चल रहा है। तो इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हम लोग के पास था पहला क्वेश्चन, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए त्रिघात समीकरणों के मूल त्रिघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है 2x² - 7x + 3 = 0। क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब द्विघाती सूत्र जो हमने कल पढ़ा था, श्रीधराचार्य का नियम, ये कब लगता है, जब द्विघात समीकरण का गुणनखंड ना हो। जैसे देखिए गुणनखंड करेंगे कि 3 का जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 में जोड़ेंगे तो 7 हो जा रहा है। तो देखिए ये जो बोला है सवाल में कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करिए, गुणनखंड तो हो जा रहा है, तब फिर भी उस तरीके से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है जब ये कहता कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, इसको हल कीजिए, तो आप स्वतंत्र हैं। तब आप स्वतंत्र है, या तो आप मध्य पद की विधि द्वारा लगाइए या फिर श्रीधराचार्य का नियम लगाइए। लेकिन क्वेश्चन में लिख के आ रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए, हमको ऐसे लगाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने से पहले हम लोग द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण पहले लिखेंगे। व्यापक समीकरण आप लोगों को कल बताया गया था, 0 से तुलना करने पर जो लिखा गया ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 3। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, क्योंकि चर राशि x सत्य x लिख दिया, अगर y आना था तो y लिखते, -b + √b² - 4ac/2a, है ना। तो -b की वैल्यू कितना मेरे पास है, -7, कितना मान है, -7, 4 गुणे a की वैल्यू कितना है 2, c की वैल्यू कितना है 3, 2 गुणे 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 7 49, 4 दूनी 8, 3 का 24, 2 दूना 4, 49 में से 24 घटाएंगे तो आएगा कितना 25, कितना आएगा 25। तो 25 को जो हम लोग बाहर निकालेंगे, क्योंकि 25 का क्या होता है 5 गुणे 5, कितना होता है 5 गुणे 5, तो ये बाहर निकल जाएगा, आएगा x बराबर 7 ± 5/4, है ना। अब यहाँ पर बात ये है कि एक प्लस में एक माइनस में है, तो करेंगे क्या हम लोग, एक बार लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, जब धन चिन्ह लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को छोड़ देंगे, 7 5 12, 4 से भाग करेंगे हो जाएगा कितना 3, एक मूल निकल गया।
दूसरा मूल क्या लिखेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 2 4, 1/2 हमारे पास दूसरा मूल क्या निकला, दूसरा मूल निकला 1/2। तो इसके मूल क्या हो गए हमारे पास, लिख दीजिएगा मूल क्या क्या आ गए, 3 और 1/2। इस तरीके से एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे करेंगे। अगर दीर्घात समीकरण बोला है तो दीर्घात समीकरण को हल कर देगा, हल करिए, तो आप मध्य पद की विधि लगा कर हल कर दीजिए। यदि क्वेश्चन में लिख के आता है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करिए तो आप इस नियम का जरूर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग के पास है, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग के पास है, समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है तीसरे में, x - 1/x बराबर 3, जहाँ x नॉट इक्वल 0, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, हम 0 नहीं रख सकते हैं। तो क्या किया जाए, आइए जरा निकालते हैं इसको। जब हम लोग सॉल्व कर एलसीएम लेते हैं x, तो x का x में गुणा करेंगे, x बेखाते 2, 1 में का गुणा करेंगे 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर एक गुणा, इसको इधर भेजिए, सीधा कर लीजिए इसको। अब बताइए, गुणा करने पर 1 आए और जोड़ने और घटाने पर 3 आना चाहिए, क्या संभव है, ये संभव नहीं है। तब इस स्थिति में हम लोग श्रीधराचार्य का नियम, जिसे हम लोग कहते हैं द्विघाती सूत्र, उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो देखिए, तुलना करेंगे पहले द्विघाती समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर a की वैल्यू कितना होगा, 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -1। तो क्या होता है सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a, है ना। तो b की वैल्यू कितना है, -3 है, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर 4 × 1 × -1, है ना, अपान 2 × 1, माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 4 कितना होता है, 13, कितना होता है 13 और बटे 2। अब मेरे पास रूट जो है वो बाहर नहीं निकल सकता है, रूट क्या हो सकता है, बाहर नहीं निकल सकता है। तो इसके मूल हम लोग के पास क्या होंगे, इसके मूल देखिए, एक बार प्लस और माइनस से लिख देंगे, धन चिन्ह लेने पर, कौन चिन्ह, धन चिन्ह लेने पर, तो x बराबर 3 प्लस रूट में 13/2, या लिख देंगे दूसरे बार ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, तो x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13/2। तो इस समीकरण का हमारे जो मूल होंगे वो एक बार 3 प्लस अंडर रूट 13/2, दूसरा 3 माइनस रूट में 13 टोटल /2, ये हम लोग का आंसर होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा इसी तरह, नहीं आता है तो पूछिएगा, जरूर बताया जाएगा। चौथा क्वेश्चन हम लोग के पास है कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मूल ज्ञात करेंगे। मूल इसके कैसे हैं, वो निर्भर करता है विविधकर पे, विविधकर के बारे में और मूलों की प्रकृति के बारे में पहले वीडियो में इसको बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। पहले तो क्या करेंगे, द्विघाती समीकरण के व्यापक रूप से हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5
बोला है कि मूलों की प्रकृति बताइए, मूल कैसे हैं। मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको 3 शर्तें बताई गई है कल की वीडियो में, देख लीजिए जाकर। शर्त क्या होता है अभी आगे बताएंगे, पहले इसको हम लोग डी की वैल्यू निकाला जाए। विविधकर हम लोग के पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू कितना रखेंगे -3, 4 गुणे ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5, 3 3 9, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 में से अगर हम लोग 9 घटाएं कितना आएगा 31। अब यहाँ आप बताइए, कल हम बताए थे जब d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। जब d की वैल्यू 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, या कह लीजिए दोनों मूल समान होंगे। तीसरा बताया गया था जब d की वैल्यू 0 से छोटी हो तो कहेंगे कि दोनों मूल अधिकल्पित है, या कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहाँ देखिए जरा, d की वैल्यू क्या है 0 से छोटी है, d लेस देन 0, इसलिए चूंकि d लेस देन 0 तो दोनों मूल अधिकल्पित होंगे। यदि, या कह सकते हैं या मूलों का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है का मतलब इसके कोई मूल निकलेंगे ही नहीं। तो कैसे निकलेंगे, जब इसका अस्तित्व रहता, मूलों वास्तविक रहते, चाहे समान होता असमान होता, तो हम लोग इसका मान निकालते हैं, तो वो अस्तित्व की कंडीशन में बताया गया है शर्त। जब नहीं है तो हम लोग उसके मूल नहीं ज्ञात करेंगे। 5वां क्वेश्चन हम लोग के पास है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों के ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों। 5वें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, अब इसमें कह रहा है के का वह मान ज्ञात कीजिए, के का वह मान ज्ञात कीजिए, हाँ, उस के ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हों, 2 बराबर मूल हों। तो उसको भी कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। 0 से तुलना करने पर, क्यों तुलना कर रहे हैं बताइए, क्योंकि बोला है कि मूल बराबर हों। मूल बराबर तब होगा जब d की वैल्यू 0 के बराबर होगा, आपको बताया गया है। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3, तो d बराबर 0। क्योंकि बोला है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दोनों मूल क्या हो, बराबर हो। तो d की वैल्यू 0 के बराबर होगी, तभी हमारा मूल बराबर और समान होगा। आपको d के बारे में क्या बताया गया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितना है, k स्क्वायर है ना, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, तो 4 दूनी 8, 3 का 24 बराबर 0, या k स्क्वायर बराबर 24, उधर भेजेंगे रूट में 24, और k का मान हम लोग के पास कितना होगा, देखिए इसके अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 दूना लिख लीजिए, 2 दूना 4, अच्छा का 24, यानी k का मान कितना निकला, 2 करणी में 6। k का मान 2 करणी में 6 निकला, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, नहीं आता है तो बताइएगा, और समझ में आया हो या नहीं आया हो। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो आप लोग पीछे वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उनको जो परीक्षाएं होने वाली हैं 16 फरवरी से मैथ के सब्जेक्ट में, उनको कुछ सहायता मिल जाए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।